इन मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर 2024 का हम एग्जाम प्लान कैसे करें, क्या करें और परीक्षा तिथि क्या आगे बढ़ सकती है उस पर हमारी चर्चा रहेगी, जिसका एग्जाम 30 सितंबर को है और हमारे पास में 20 दिन जो है इसके बचे हुए हैं। ठीक है, मोटा मोटा अगर मैं हम देखें तो आज 8 तारीख हो गई है ना। 2016 की जहां तक बात करें तो 25 क्वेश्चन नॉन टेक की हम अगर हम बात करें तो पैटर्न बदला हुआ था, उसमें जीके और जीएस पूछा गया था। 2022 में अगर हम बात करें तो 25 क्वेश्चन जो आए थे मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, कंप्यूटर और फिर जीके के आए थे। तो इस प्रकार से 5 सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया था और इस बार भी इसी प्रकार से पूछा जाएगा। तो 2022 के जो पैटर्न रहेगा उसको हमको यहाँ पर फॉलो करना है। ठीक है, और एग्जाम पैटर्न को आपको समझना पड़ेगा। 2016 में अलग था, 2016 में जीके जीएस पूछा गया था। तो उसमें जो है अगर मैं ट्रेड की बात छोड़ दी जाए, ट्रेड में जो पूछा गया था वो तो पूछा गया था, उस पीवाईक्यू को तो लगाना ही है। और 2022 में जो पूछा गया है, जैसे 5 सब्जेक्ट पूछे गए हैं तो उनको भी आपको पीवाईक्यू जो है उसमें लगाना है। ठीक है, सिलेबस की जहाँ तक बात करें तो देखो 75 नंबर का आपका टेक्निकल जो भी ट्रेड से आप हैं ना, कोपा से हैं, इलेक्ट्रिशियन से हैं, डीजल मैकेनिक से हैं, या फिर आपका सोशल स्टडी जो नया आया है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो उससे अगर में आप हैं, है ना। 25 का नॉन टेक हो गया। 25 में नॉन टेक में 2022 में क्या क्या पूछा गया है, तो मैथ्स पूछा गया है, एक रीजनिंग, एक कंप्यूटर, एक साइंस और एक जीके, है ना। तो ये 5 सब्जेक्ट पूछे गए हैं। तो आपको देखो नॉन टेक आपका 25 है तो 25 में से आपको 18 तो इसमें कैरी करना है और 75 में से इधर 62 भी आप कैरी करते हैं तो आपका टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा, आपका 80 प्लस मार्क्स हो जाएगा। तो 80 प्लस मार्क्स कहीं ना कहीं आपका सेफ स्कोर की तरफ आपको लेके जाएगा। सेफ स्कोर यही हो सकता है। और क्या नहीं करना है हमको इस क्रूशियल समय पर, हमको क्या नहीं करना चाहिए कि देखो भाई कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट में वही है कि भाई क्या नहीं करना चाहिए। तो देखो सबसे पहले तो आपको कोई भी बुक परचेस नहीं करनी है। जो भी बुक अगर मैं आपने ले ली है, अगर नहीं ली है तो फिर ले लीजिए, और बुक भी लीजिए तो वो थ्योरी बेस्ड पर मत लीजिए, एमसीक्यू बेस्ड पर जो भी बुक हो उसको आप ले सकते हैं। एनके पब्लिकेशन ने अपनी नई बुक अभी निकाले हैं तो वहाँ से भी आप अपनी बुक को परचेस कर सकते हैं। एनके पब्लिकेशन की आप देखेंगे तो उसमें सोशल स्टडी की भी है, इलेक्ट्रिशियन की भी, कोपा की तो खैर वाईसीटी की अगर मैं आपके पास में बुक हो यूथ कंपटीशन की तो वो बुक भी सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है। ठीक है, तो बुक तो अगर मैं कोई नई बुक अगर मैं आप लेने की कोशिश कर रहे हैं कि न्यू बुक कोई परचेस कर लें तो न्यू बुक और किसी का भी कोर्स नहीं लेना है। क्योंकि देखो कोर्स भी अगर मैं आप लेंगे, न्यू बुक और कोर्स लेंगे तो वो कोर्स भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा क्योंकि आप ऐसे ही पीछे हैं। तो आप क्या करिए, जो आपने पढ़े हैं उसी का सबसे ज़्यादा आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। क्योंकि देखो नई बुक भी खरीदेंगे तो उसको पूरा पढ़ नहीं पाएंगे। हाँ एमसीक्यू है तो एमसीक्यू को बराबर लगाएंगे। हाँ अगर मैं टेस्ट सीरीज़ कहीं से मिल पाती हैं तो टेस्ट सीरीज़ लगा के आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं कि अपनी तैयारी कितनी हो सकती है ना। टेस्ट सीरीज़ से कंप्लीट कर लीजिए और एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। तो एमसीक्यू हमारे पास जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी तो एमसीक्यू को हमारे अच्छे उसमें मिल जाएंगे। तो एक एमसीक्यू का मैं बता दे रहा हूँ, नीमी में आप टेस्ट लगा सकते हैं जो आईटीआई क्या होता है। नीमी में आप आईटीआई के टेस्ट लगा सकते हैं जिसमें आपको सभी ट्रेड के, इलेक्ट्रिशियन के, कोपा के और डीजल मैकेनिक के, सर्वेयर के सभी जो हैं आपको मिल जाएंगे उसमें, है ना। तो वहाँ से आप लगा सकते हैं सर्वेयर के। और एक जो नया सोशल स्टडी वाला है उसमें भी आपको मिल जाएगा। तो सोशल स्टडी में जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्या क्या होता है वहाँ से आप उसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें करना है। और बुक और कोर्स के अगर मैं आप न्यू बुक कोई परचेस करना चाह रहे हैं, अगर मैं एमसीक्यू की है तो कोई बात नहीं है ना। बाकी कोर्स और न्यू बुक की तरफ तो आप मत जाइए, जितना ज़्यादा रिवीजन होगा उसका उतना ही फर्स्ट डिवीज़न होगा, उस वाली बात है। तो बुक की तरफ मत जाइए क्योंकि रिवीजन जितना ज़्यादा होगा, क्योंकि बुक तो आपने ऑलरेडी ले चुके होंगे ना, उन्हीं उन्हीं चीज़ को करिए। पीवाईक्यू को समझिए, पीवाईक्यू को ही हमने 2022 में हमने डिस्कस करे थे कि 2022 में कितने क्वेश्चन आए थे। टोटल 450 क्वेश्चन आए थे नॉन टेक की जहाँ तक बात कर रहा हूँ ना। नॉन टेक के टोटल 450 क्वेश्चन आए थे। तो पूरे 450 क्वेश्चन को कंप्लीट करिए और किस प्रकार से पैटर्न पूछा गया उसको फॉलो करिए। क्योंकि देखो 90 क्वेश्चन आपके मैथ्स के थे तो 90 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के थे। ये दो सब्जेक्ट जो हैं आपको 10 में से 10 नंबर आपके दिला सकते हैं, बचे 15 में से आपको 8 नंबर लाना है ना। तो उस सिलेबस को भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा। क्या है देखो मैथ्स में सबसे ज़्यादा पूछे गए थे जो नंबर और क्वेश्चंस कहाँ से पूछे गए थे, तो अलजेब्रा से पूछे गए थे। जो भी आपकी सरसमीका होती है ना, अलजेब्रा की सरसमीका होती है वो पूछा गया था। नंबर सिस्टम से पूछे गए थे, बोर्ड मास बेस्ड क्वेश्चन थे और सिंप्लीफिकेशन थे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर मैं हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे तो इन्हीं यही टॉपिक से देखने को मिले थे, है ना। टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं लेकिन हर 2 शिफ्ट में 2 क्वेश्चन जो नंबर सिस्टम, बोर्ड मास या सिंप्लीफिकेशन से आपको देखने को मिले थे। सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन बेसिक वाले आए थे, रेशियो से भी बेसिक वाले क्वेश्चन, परसेंटेज से भी, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछा गया था। तो टाइम एंड डिस्टेंस से नहीं पूछा गया था, कोई भी एक जो है क्वेश्चन पूछा गया था। फिर यहाँ पर बोट एंड स्ट्रीम से लगभग हर शिफ्ट में अगर मैं 18 शिफ्ट में क्वेश्चन आए हुए थे तो आपको 8 से 10 शिफ्ट में बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन 8 इस शिफ्ट में तो लगभग देखने को मिलेगा। एज रिलेटेड क्वेश्चन 2 से 4 शिफ्ट में ही आए थे तो इसको ज़्यादा बन भी जाता है तो ईजी रहता है ना।
रीजनिंग में अब टाइम कम बचा है, तो बेसिक जो टॉपिक हैं उन्हीं को पढ़िए जो आए हुए थे। तो सीरीज से थर्ड जो उसमें है नंबर आए हुए थे ना, डायरेक्शन से आए थे, डायरेक्शन डिस्टेंस से। तो ये 3 टॉपिक हो गए, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। रैंकिंग को पढ़ना है और कोडिंग डिकोडिंग को पढ़ना है। उसके बाद फिगर रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे कि इसको मोड़ेंगे तो ये कैसा दिखेगा, प्रश्न की आकृति, उत्तर आकृति और फिगर काउंटिंग से संबंधित क्वेश्चंस जो है आए हुए थे। तो रीजनिंग में आपको वही करना है, ये टॉपिक कंप्लीट कर लीजिए, इसमें काफ़ी कुछ हो जाएगा। कैलेंडर से कोई क्वेश्चन नहीं आए थे, पासस से कोई क्वेश्चन नहीं आए थे, ताश वगैरह से वो ऐसे क्वेश्चन जो है वो नहीं आए हुए थे, तो उनको ज़्यादा देखने की जरूरत भी नहीं है। पासस से अगर में रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं तो वो बन जाएंगे, है ना। कैलेंडर का थोड़ा देख लीजिएगा, अगर में क्वेश्चंस पूछे नहीं गए हैं लेकिन टफ है, वो थोड़ा अगर में आप पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा बेहतर होगा, बाकी वो देख लीजिएगा ना। जीके को 2 पोर्शन में बांटा गया था। एमपी जीके का हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन आए हुए थे, 2 क्वेश्चन तो कम से कम हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन जो है एमपी जीके से आए हुए थे ना। इंडिया जीके की जहाँ तक बात करें तो बहुत वास्ट है, वो सब मीडियल हिस्ट्री वगैरह पूछा गया था, तो उसमें आप जाएंगे तो बहुत वो हो जाएगा। तो स्टैटिक जीके आपका जो लूसेंट है, लूसेंट से आप कंप्लीट कर लीजिए स्टैट जीके, और साइंस भी लूसेंट से ही आप कंप्लीट कर लीजिए, लूसेंट से कंप्लीट कर लीजिए। इसमें बेसिक केमिस्ट्री में पूछा गया था, रासायनिक नाम की खाने का सोडा के क्या है, इस प्रकार से इन्वायरमेंट के बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे। बायोलॉजी से विटामिन के काफ़ी पूछे गए थे। तो विटामिन का मैंने डेली टास्क जो वाले जो वीडियो जो डाला हूँ उसमें आप देख सकते हैं, विटामिन का एक मैंने वीडियो डाला हूँ जिसमें विटामिन का पूरा बताया हुआ है, उसको भी आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर में बेसिक आया था, देखो अगर मैं आपकी ट्रेड कूपा नहीं है, और कूपा है तो ऑलरेडी आपने पढ़ चुके हैं, और कूपा नहीं है तो उतना ज़्यादा कंप्यूटर आपको पढ़ना नहीं है ना। तो कंप्यूटर में थोड़ा कम ध्यान देके बेसिक कंप्यूटर जो होता है, मिसलेनियस कंप्यूटर या इनपुट आउटपुट सिस्टम वाला, मेमोरी वाला, बेसिक जो ऊपर ऊपर का होता है उसको पढ़ना है, क्योंकि कूपा ट्रेड में जो है डीप में पूछा जाता है। बाकी अगर मैं अदर ट्रेड की बात करें तो उसमें 5 नंबर का आता है, तो वो जो है ऊपर से ही पूछता है कंप्यूटर, है ना। उसके बाद में इस प्रकार से ये टॉपिक है कंप्यूटर की, अगर मैं हम बात करें तो इस प्रकार से ये टॉपिक को शामिल किया गया था, ठीक है। इससे पहले भी मैंने बता चुका हूँ, डेली टास्क जब हम कर रहे थे तो डेली टास्क में हमने PYQ लगभग सभी 2022 में जितने PYQ आए थे, 2022 में कितने PYQ आए हैं, टोटल 90 PYQ आए हैं आपके काय के मैथ्स के, तो उनको हमने कंप्लीट कर लिया है। और अगर मैं देखो कोई भी इसमें डाउट है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जो है ऐड हो जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो जाएंगे तो वहाँ पे किसी भी प्रकार के देखो 2022 के भी मैंने उसमें और 2016 के भी पेपर अपलोड कर दिया हूँ, और कोई क्वेश्चंस नहीं बन रहा है या कोई डाउट है तो आप उसमें पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उसमें आप ऐड हो जाइएगा, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, है ना। और अगर मैं और कुछ रिलेटेड ट्रेड से संबंधित देखो अगर मैं कोई भी सवाल हो तो उसमें पूछ सकते हैं। सर्वेयर के भी हैं, उसमें सोशल स्टडी के भी हैं, निमी के अगर मैं बात करें टेस्ट सीरीज जो ITI वाले हैं ना, उसमें इलेक्ट्रिशियन के भी हैं, और आपके जो होते हैं और भी, है ना, उनके भी हैं, इलेक्ट्रिशियन के हैं, डीजल मैकेनिक के हैं, तो उन सभी को आप जो है उसमें कंप्लीट कर सकते हैं ना। तो ये और क्या नहीं करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट में नई बुक नहीं लेना है कोई भी थ्योरी से रिलेटेड, है ना। इतने पेज की उतने पेज की वो बुक को लेके कोई मतलब नहीं है। जो भी MCQ वाली बुक मिलेगी तो उसको परचेस करना है, वो इम्पोर्टेंट है। बाकी एग्ज़ाम डेट की जहाँ तक बात है तो एग्ज़ाम डेट जो है वही रहेगी, एग्ज़ाम डेट आपकी एक्सटेंड नहीं होगी, है ना, क्योंकि संभावना कम है, क्योंकि इसके बाद में MP सब इंजीनियर का है, और ANM का तो लगभग हो गया आपका, ANM TST का हो गया, PNST का चल रहे हैं एग्ज़ाम, तो उसके हो जाएंगे। उसके बाद में सब इंजीनियर का आपके एग्ज़ाम है, सब इंजीनियर के एग्ज़ाम के बाद में आपके कौन से एग्ज़ाम है, आपके यही ITI TO वाले हैं, और उसके पीछे भी और बहुत सारी भर्तियाँ हैं। तो एग्ज़ाम डेट आप यही मान के चलिए कि आपकी 30 सितंबर ही रहेगी, संभावना कम है, अगर बढ़ जाती है तो अच्छी बात है, बाकी संभावना कम है, 30 सितंबर भी रहेगी, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर में कोई भी डाउट है, कोई भी रिलेटेड है तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।